डियर स्टूडेंट्स वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है सोलोनेसी फैमिली। हम आज की क्लास में इसके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, इस फैमिली के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और साथ ही में फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला, जो इस फैमिली की जनरल फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस फैमिली का दूसरा नाम जो है नाइट शेड फैमिली है। वो इसलिए कि जो इसमें अक्सर मेंबर्स हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं, जो पेटल्स का जो एक कोर होता है एंड्रोशियम के अराउंड, वहाँ पे अक्सर मेंबर्स के फ्लावर्स में येलो रे लाइक स्ट्रक्चर्स, येलो शेड होता है। उसी तरह से जैसे सनसेट के वक्त येलो शेड्स होते हैं, येलो रेज, येलो और वाइट रेज बाहर आ रहे होते हैं सन से, तो उसी तरह का थोड़ा बहुत अपेयरेंस बहुत सारे मेंबर्स के फ्लावर्स में हमें मिलता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसलिए इस फैमिली को नाइट शेड फैमिली कहते हैं। इस फैमिली में तकरीबन 95 जनरा हैं, और उन 95 जनरा में 3000 से ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं आलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंटार्क्टिका ही एक ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पे नहीं पाया जाता। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में ये ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल सभी टाइप्स के जो हैबिटेट्स हैं उनमें इसके मेंबर्स पाए जाते हैं। इस फैमिली में मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं वो हर्ब्स या श्रब्स होते हैं। बहुत ही रेयर हैं कुछ मेंबर जो ट्रीज़ हैं। तो फॉर्म के हिसाब से कुछ ट्रेलर्स हैं, कुछ क्लाइंबर्स हैं, ट्यूनर्स हैं, इवन कुछ लियानाज हैं, कुछ स्मॉल श्रब्स हैं या हर्ब्स हैं। एक बात जो इस फैमिली की बहुत कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि मोस्ट ऑफ मेंबर जो इस फैमिली में हैं उनके पार्ट जो है रूट्स, फ्रूट्स या सीड्स वगैरह, वो बहुत अल्कलॉइड रिच होते हैं। इवन वो मेंबर्स जिनके फ्रूट्स या जिनका कोई पार्ट हम एज वेजिटेबल यूज़ करते हैं, जिनके कुछ पार्ट्स एडिबल हैं, उनमें भी अगर बाकी पार्ट्स में देखे जाए, फॉर एग्जांपल पोटैटो की हम बात करें तो पोटैटो में आपको सोलनम ट्यूबरोसम जो है उसमें जो सिटम है, अंडरग्राउंड सिटम, वो एडिबल पार्ट है। लेकिन अगर इसका फ्रूट आप देखोगे, पोटैटो की मैं बात करूँ, उसका फ्रूट देखोगे या उसके लीव्स या रूट्स, वो बहुत ही बिटर होते हैं टेस्ट में, क्योंकि अल्कलॉइड रिच है। इसके अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं जिनके मेडिसिनल यूजेस हैं या जो इवन टॉक्सिक है, उनमें अल्कलॉइड की कंसनट्रेशन कुछ ज़्यादा ही हाई है। तो जनरली स्पीकिंग इस फैमिली के मोस्ट ऑफ मेंबर जो है उनके पार्ट्स में बहुत सारे अल्कोलॉइड्स होते हैं, अल्कोलॉइड रिच होते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले कहा, ये एक डाइकॉट फैमिली है। जो इसमें रूट हैं वो टिपिकल डाइकॉट रूट हैं, यानी टैप रूट सिस्टम जो होता है वो इन मोस्ट ऑफ मेंबर्स में इरेक्ट स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, लेकिन कुछ मेंबर्स में वीक क्लाइंबर्स भी हैं। लीव्स की बात करें तो इन मोस्ट ऑफ मेंबर्स लीव्स सिंपल हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स में पिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं। ये सब हमने मॉर्फोलॉजी में देखा है, लीफ मॉर्फोलॉजी में। और लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट होता है। ये एक्स स्टिपुलेट हैं, यानी इनमें इन पे स्टिपुल्स एब्सेंट हैं, स्टिपुल्स इन लीव्स में नहीं पाए जाते। और वेनेशन जो है वो टिपिकल डाइकॉट वेनेशन है, यानी रेटिकुलेट वेनेशन। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन मोस्ट ऑफ केसेस इट इज़ रेसिमोज, टर्मिनल और एक्सिलरी। कुछ केसेस में साइमोज भी हो सकती है, जैसे कि जो इसमें टाइप जीनस है सोलनम, उसमें हमें साइमोज सोलिटरी इन्फ्लोरेसेंस हम देख सकते हैं। फ्लावर कंप्लीट हैं, परफेक्ट हैं, यानी चारों वर्ल्स हैं परफेक्ट, यानी मेल भी और फीमेल भी, बाइसेक्सुअल, और सिमिट्री के हिसाब से वो एक्टिनोमॉर्फिक हैं। और जो गाइनोशम है वो सुपीरियर हैं, डेट मीन्स फ्लावर हाइपोगाइनस है। कैलिकस में आपको 5 ग्रीन स्मॉल सेपल्स मिलेंगी जो कि फ्यूज्ड होती हैं, और एस्टिवेशन वेलवेट हो सकती है या इन सम केसेस इम्ब्रिकेट भी हो सकती है। तो गेमोसेपलस कंडीशन है। इसी तरह अगर आप करोला देखोगे तो उसमें भी आपको 5 पेटल्स मिलेंगी। बहुत सारे केसेस में येलो और वाइट कलर्ड होती हैं, थोड़ा बहुत कोर में येलो और बाहर बाहर वाइट। कुछ केसेस में आपको पर्पल भी मिलेंगे, इवन कुछ केसेस में आपको पिंक भी मिलेंगे, जैसे पेट्यूनिया है या जैसे टोबैको है। तो डिफरेंट कलर्स के बड़ी
कॉन्स्पिशियस पेटल्स आपको इस फ्लावर में मिलेंगी जो कि फ्यूज्ड होती है और मोस्ट ऑफ टाइम्स उनकी इम्ब्रिकेट या ट्विस्टेड एस्टिवेशन होती है। करोला की एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने कहा कि करोला फ्यूज्ड है, इन मनी केसेस जो नीचे वाला पार्ट होता है पेटल्स का, तकरीबन नीचे वाला जो 80-90% जो पोर्शन है वो फ्यूज्ड होता है और ऊपर का पोर्शन थोड़ा बहुत ओपन ही होता है। तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो पेटल्स के लोअर पार्ट्स हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या इन सम केसेस एक बेल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो मंदिर में आप देख सकते हो घंटा, तो बिल्कुल उस शेप का स्ट्रक्चर कुछ मेंबर्स में बनाते हैं। या तो बेल शेप्ड यानी कॉम्पेन्युलेट करोला होता है, या फिर ट्यूब शेप्ड यानी ट्यूबुलेट करोला हो सकता है। एंड्रोशियम की बात करें तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस पांच स्टेम्स होते हैं एंड्रोशियम में। यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर इस जो कॉम्पेन्युलेट करोला है इसके अंदर आप देख सकते हो 5 स्टेम्स और वो फ्री होते हैं, लेकिन इन सम केसेस, इन रेयर केसेस इट कैन बी मोर देन 5 एंड मल्टीपल ऑफ 5। सो बट इट जनरली स्पीकिंग 5 स्टेम्स होते हैं और वो एक दूसरे से फ्री होते हैं, लेकिन बाहर से वो करोला के साथ अटैच होते हैं। डेट मीन्स एंड्रोशियम की एपिपेटलस कंडीशन है। एंड्रोशियम जो है इसकी एपिपेटलस कंडीशन है, 5 स्टेम्स होते हैं उसमें यूजुअली, और वो बाहर से पेटल्स के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं बताता चलूँ कि जो करोला और कैलेक्स वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक दूसरे के साथ अल्टरनेट होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक सेपल है, ये दूसरी सेपल, तो पेटल सेपल के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है, बल्कि पेटल जो है 2 सेपल्स के बीच में है। तो फिर से मैं रिपीट करूँ, जो सेपल्स हैं उनकी एस्टिवेशन इन मोस्ट ऑफ केसेस वेलवेट होती हैं, लेकिन वो फ्यूज्ड हैं। जो पेटल्स हैं वो भी फ्यूज्ड हैं, लेकिन एस्टिवेशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इम्ब्रिकेट या ट्विस्टेड होती है। एंड्रोशियम में 5 स्टेम्स फ्री हैं पर वो एपिपेटल्स हैं, और गाइनोशियम में अंदर 2 कार्पुल्स हैं, बाइकार्पुलरी गाइनोशियम है, और वो उनकी जो ओवरी हैं वो सुपीरियर हैं। डेट मीन्स फ्लावर हाइपोगाइनस है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इस फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो बहुत ही कॉमन वेजिटेबल्स यूज़ होते हैं, जैसे सोलनम ट्यूबरोसम है पोटैटो, या लाइकोस्पर्सिकम एस्कुलेंटम है टोमेटो, या सोलनम मेलंजिना है ब्रिंजल। इसी तरह कुछ मेंबर्स स्पाइसेस भी यूज़ होते हैं जैसे कि कैप्सिकम या चिली, और बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है या जिनसे कुछ ड्रग्स हम ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि निकोटियाना टोबैकम है यानी टोबैको, और इसी तरह जो है एट्रोपा बेलाडोना है, या विथियाना सोमनिफेरा है जिसे हम अश्वगंधा कहते हैं, या सोलनम निग्रम है। तो ये कुछ कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स हैं इस फैमिली में, और कुछ प्लांट्स इसमें बहुत ही फेमस ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं, जैसे कि पेट्यूनिया, जिसके फ्लावर्स पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको दिखाए थे। तो पेट्यूनिया वाइल्ड स्पीशीज़ हैं, और पेट्यूनिया के जो हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं वो सारे यूज़ होते हैं एज ऑर्नामेंटल्स। सो आज की क्लास में हमने सोलनेसी फैमिली की फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला और जनरल कैरेक्टर्स के साथ साथ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस डिस्कस की। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।